हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति। ये टॉपिक बीए पार्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास से लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सल्तनत काल में समाज की जो स्थिति थी उसके बारे में। सबसे पहले समाज का एक प्रमुख वर्ग माना जा सकता है सुल्तान और सुल्तान के दरबार में जो गतिविधियां और दरबार में जो विभिन्न वर्गों के लोग रहते थे उनके बारे में जानना। सुल्तान जो होता था उसे सामान्यतः समाज का आदर्श माना जाता था और जितने भी धनी लोग होते थे वो सभी सुल्तान का अनुसरण करने का प्रयास करते थे, उसकी नकल करने का प्रयास करते थे, उसके रहन सहन का, उसके खान पान का, पहनावे का। जो समाज में एक आदर्श की स्थिति थी सुल्तान की, और दरबारी जो थे वो भी सुल्तान को फॉलो करने का, उसका अनुसरण करने का प्रयास करते थे। अब सुल्तान के दरबार में जो है उसके अतिरिक्त उसका हरम होता था जिसमें उसकी रानियां होती थी, दासियां होते थे और नौकर चाकर होते थे। ये सभी उसके महल में रहा करते थे। सुल्तान जो होते थे सामान्यतः विलासी प्रवृत्ति के होते थे और सुल्तान की जो प्रधान बेगम होती थी और उसकी जो माँ होती थी उनके भी कुछ विशेष अधिकार वहाँ हुआ करते थे। सुल्तान जो था उसके दरबार में धर्माचार्य या उलेमा जिन्हें कह सकते हैं, काजी होते थे और विभिन्न अमीर हुआ करते थे, खान मलिक इत्यादि विभिन्न श्रेणियाँ थी अमीरों की। तो ये सभी उसके दरबार में मौजूद होते थे। दरबारी जो थे उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था समाज में। उन्हें भी उच्च श्रेणी के लोगों में शामिल किया जा सकता था और उनका जो दरबारियों में जो है बहुत से शिष्ट और सुसंस्कृत लोग हुआ करते थे। ये सुल्तान की सहायता भी करते थे, जो भी शासन कार्य उनका होता था उसमें उसको संपन्न करने में। और ऐसे भी बहुत से लोग होते थे जो मनोरंजन का कार्य करते थे दरबार में। नर्तक नर्तकियाँ होते थे और जैसे नदीम नदीम नाम का एक जो है मुसाहिब होता था वहाँ पर, जो वाकपटु टाइप का, विनोदी टाइप का, जैसे बीरबल को माना जाता है उसी तरीके का, जो सुल्तान का मनोरंजन करने के लिए मोस्टली उत्तरदायी होता था। दरबार जो है शान शौकत, तड़क भड़क और ठाट बाट वाला माना जा सकता है। साथ ही दरबार अपने वैभव और अनुशासन के लिए भी जाना जाता था। डिफरेंट डिफरेंट जो सुल्तान होते थे उनके समय में दरबार की स्थिति अलग अलग होती थी। लाइक बलबन जो था, बलबन अपने दरबार में अपने अपूर्व वैभव के लिए और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। उसने बहुत सी जो फ़ारसी परंपराएं थीं उनको अपने दरबार में लागू किया, जिससे सुल्तान का जो पद था और ज़्यादा गौरवान्वित हुआ। उसको दरबारियों से बहुत अलग दिखाया गया। यानी दरबारी जो थे उनको भी सुल्तान को बड़े आदर पूर्वक जो है ग्रीट करना होता था या सम्मान करना होता था। सुल्तान जो है उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था, उसके नाम के सिक्के ढाले जाते थे। वो उसके लिए स्पेशल बैठने के लिए सिंहासन इत्यादि का निर्माण करवाया जाता था। तो कह सकते हैं कि बहुत ही संपन्न और तड़क भड़क और शान शौकतपूर्ण ज़िंदगी जो है दरबार और सुल्तान की हुआ करती थी। दरबार में जो जागीरदार होते थे वो सुल्तान को नजराना, भेंट इत्यादि, पेशकश इत्यादि पेश करते थे। जब शाही संबंधियों में विवाह होते थे तो दास दासियों को मुक्त किया जाता था, खैरात बांटी जाती थी। जो विभिन्न त्यौहार होते थे जैसे ईद आती है, ईद, मुहर्रम इत्यादि, वहाँ स्पेशल दरबार उस समय जो है लगाया जाता था। दरबार में शिष्टाचार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। दरबारियों को प्रवेश करते समय किस प्रकार से सुल्तान का अभिवादन करना है, वापस जाते समय किस प्रकार से सुल्तान का अभिवादन करना है, इस तरीके के कहाँ बैठना है, उनकी विशेष स्थान होते थे उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग दरबार में। तो दरबार में जो और किस प्रकार से सुल्तान का फिर संबोधन करना है, तो विभिन्न जो है शिष्टाचार दरबार में पालन किए जाते थे और उनका वो बहुत अधिक महत्व दिया जाता था।
उस समय का जो सल्तनत-कालीन समाज था उसे हम मुख्यतः 2 भागों में बाँट सकते हैं, एक मुस्लिम समाज और दूसरा हिंदू समाज। सबसे पहले मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज में सुल्तान आ गया, सुल्तान के अतिरिक्त अमीर उमरा वर्ग आ गया, उलेमा वर्ग, सरकारी कर्मचारी, गुलाम और सामान्य मुस्लिम वर्ग शामिल था। अमीर उमरा वर्ग जो है उसकी विभिन्न श्रेणियाँ थीं। इनके अंदर खान, मलिक और अमीर, ये कुछ प्रमुख श्रेणियाँ थीं। ये क्रम वाइज़ हैं, खान सबसे ऊपर, फिर मलिक और फिर नीचे अमीर हुआ करते थे। खान की उपाधि सर्वोच्च हुआ करती थी। इनके अतिरिक्त कुछ नव मुसलमान भी कहे जाते थे। वो मंगोल लोग थे जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण करके और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में जलालुद्दीन खिलजी के समय में आई थिंक वहाँ बस गए थे वो लोग और इन्हें नव मंगोल कहा जाता था, सॉरी नव मुसलमान कहा जाता था। तो ये वर्ग भी शामिल था। ये जो अमीर उमरा वर्ग या सरकारी कर्मचारी वर्ग था, इसके अंदर सैनिक असैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे और विभिन्न वर्गों के मुसलमान जैसे तुर्क, अफ़गान, ईरानी इत्यादि शामिल थे। इन वंशों से आने वाले या इन देशों से आने वाले मुसलमान और उनके फिर उनके आने वाली पीढ़ियाँ इनमें शामिल थे। उलेमा वर्ग में धर्माचार्य शामिल थे, पीर, सैयद, काज़ी इत्यादि शामिल थे, जो धर्मशास्त्री थे, न्याय संबंधी कार्य करते थे और धर्म संबंधी और न्याय संबंधी पदों पर सामान्यतः इन्हीं की नियुक्ति की जाती थी। सुल्तान और उलेमा वर्ग के अगर संबंधों की बात करें तो विभिन्न सुल्तानों के समय में उलेमा वर्ग के साथ संबंध जो हैं परिवर्तित होते रहे उनकी धार्मिक नीतियों के अकॉर्डिंग, यानी धर्म को उन्होंने कितना महत्व दिया राजनीति में, उससे ये प्रभावित होता रहा। जैसे फ़िरोज़ तुगलक ने जो है उलेमा वर्ग को बिल्कुल फुल हैंडल दे दिया था, यानी खुली छूट दे दी थी और उलेमा वर्ग जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गया था क्योंकि वो जो भी कानून बनाता था, जो भी फैसले लेता था, उसमें उलेमा वर्ग की सहमति ली जाती थी। वहीं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उलेमा वर्ग जो है उसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। राजनीति को धर्म से पृथक रखने का प्रयास किया गया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम समय में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया और फिर उलेमा वर्ग को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया क्योंकि उसके समय में बहुत से विद्रोह होने लग गए थे और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि उसने उलेमा वर्ग को जब अपने शासन के प्रारंभ में महत्व नहीं दिया तो उलेमा वर्ग जो है असंतुष्ट हो गया और जनता पर इस वर्ग का काफ़ी प्रभाव था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ काफ़ी विद्रोह हुए उसके शासन के प्रारंभिक समय में। अमीर वर्ग की अगर हम बात करें तो अमीर वर्ग की ज़िंदगी के 2 पक्ष माने जा सकते हैं। एक रज़्म यानी युद्ध और दूसरा बज़्म यानी आमोद-प्रमोद। जब वो युद्ध क्षेत्र में नहीं होते थे तो महल में बैठ कर के और आमोद-प्रमोद में लगे होते थे। उनके जो सामान्य मुसलमान थे और जो अमीर मुसलमान थे उनमें सभी में बहुविवाह की प्रथा थी लेकिन ये जनरली जो है जो उच्च वर्ग था उसमें ज़्यादा प्रचलित थी क्योंकि सामान्य वर्ग जो है आर्थिक स्थिति उनकी इतनी मजबूत नहीं होती थी कि वो इतनी उनकी बेगमों या पत्नियों का ख्याल रख सके। तो सामान्यतः उच्च वर्ग में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। दास दासियाँ रखने के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। अमीर वर्ग जो है दास दासियाँ विभिन्न क्षेत्रों से मंगवाते थे। खुरासान इत्यादि और ट्रांसोक्शियाना इन सभी क्षेत्रों से जो है दास दासियाँ ईरान यहाँ से आयात किए जाते थे यानी मंगवाए जाते थे। खरीद फरोख्त दास दासियों की होती थी कमोडिटीज़ की तरह, वस्तुओं की तरह। इन्हें दास दासियों को जो है उनका मालिक किसी भी समय बेच सकता था। जो गुलामों की स्थिति काफ़ी खराब थी। धर्म परिवर्तित मुसलमानों की स्थिति की अगर बात करें तो ये सामान्य मुस्लिम वर्ग में शामिल थे और ऐसे लोग थे जो किसी अन्य धर्म से परिवर्तन करके और मुस्लिम धर्म जिन्होंने इस्लाम धर्म जिन्होंने अपना लिया था। और ये जो ये जो नया वर्ग था धर्म परिवर्तित लोगों का, ये इस्लाम को अपनाने के बाद भी पूरी तरीके से अपने हिंदू संस्कारों को नहीं भुला पाए थे और
इन्होंने इस्लाम समाज में खुद को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन कह सकते हैं कि इनकी स्थिति जो वास्तविक मुसलमान थे उनसे दोयम दर्जे की थी। इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार जो है वो किया जाता था। अब हिंदू समाज की बात करें तो उस समय की सल्तनत कालीन जो जनसंख्या थी उसकी लगभग 95% जो जनसंख्या थी वो हिंदू जनसंख्या थी। हिंदू समाज में कुलीन वर्ग शामिल था, सामंत, प्रशासनिक कर्मचारी, मुकद्दम, चौधरी, व्यापारी, दुकानदार, किसानदार, मजदूर इत्यादि वर्ग जो हैं शामिल थे। राजस्व विभाग जो हुआ करता था वो उसमें सामान्यतः उच्च पदों को छोड़ कर के सभी पद जो हैं वो हिंदुओं के पास शामिल थे, और कह सकते हैं ग्रास रूट पर जो है सभी पद हिंदुओं के पास थे लगभग। भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो बहुत बार बलपूर्वक और बहुत बार प्रलोभन के द्वारा, विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयास लगभग सभी सुल्तानों के द्वारा जो हैं किए गए। ये जो धर्म परिवर्तित मुसलमान थे, इनके अंदर सामान्यतः जो निम्न जातियां कहे जाने वाले हिंदू या अछूत कहे जाने वाले हिंदू शामिल थे। हिंदू समाज में जो सुल्तान हुआ करता था वो हिंदू समाज को अपनी प्रजा नहीं मानता था। सेकेंडरी या निम्न जाति के निम्न वर्गों के नागरिक इनको माना जाता था, और इसीलिए इन पर जजिया नामक कर भी लगाया गया था। ये धार्मिक कर था, इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी, और अपने धर्म को मानने के एवज में उनके सम्मान की रक्षा के लिए और उनको इस्लामिक राज्य में रहने के बदले जो है ये जजिया कर प्रदान करना होता था। जो सुल्तान होता था इस जजिया कर के बदले उनके जीवन और संपत्ति की स्वतंत्रता की गारंटी एक तरीके से देता था। हिंदुओं में जाति प्रथा उस समय भी प्रचलित थी, जाति और उपजातियाँ प्रचलित थी जैसे आज प्रचलित हैं। और निकोलो कॉन्टी एक इटालियन यात्री था, उसने 84 समूहों का उल्लेख जो है किया है। ये विभिन्न जातियाँ मानी जा सकती हैं। अछूत वर्ग भी था जिसमें भी अनेक जातियाँ शामिल थी। वही सेम हिंदू लोग जो थे, इनके हाथ से छुआ खाना और छुआ पानी जो है वो नहीं पिया करते थे, और सामान्यतः यही लोग थे जो धर्म परिवर्तित करके और इन्होंने इस्लाम को अपनाया। संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी उस समय में भी, और सामान्यतः विवाह जो होते थे वो एक विवाह होते थे, लेकिन जो उच्च वर्ग था उसके अंदर बहुविवाह प्रचलित थे। रीज़न वही था सेम कि जो सामान्य लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति उनको परमिट ही नहीं करती थी कि वो बहुविवाह करें, तो सामान्यतः जो उच्च वर्ग था उसके अंदर बहुविवाह प्रचलित था हिंदुओं में भी। स्त्रियां जो थी हिंदुओं में उनका स्थान जो था पुरुष की अपेक्षा निम्न था, और उन्हें अपने जीवन के सभी चरणों में पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता था। और शिक्षा व्यवस्था, सामान्य जो स्त्रियां होती थी उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। जो उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियां होती थी उस समय की, उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कि स्त्रियों को आगे जा कर के क्या करना है, यानी उनको अपने घर परिवार को संभालने से संबंधित शिक्षा सामान्यतः दी जाती थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा जो है वो प्रचलित थी। बहुत बार ये कहा जाता है कि इस्लाम के आगमन के साथ पर्दा प्रथा का आगमन हुआ, लेकिन बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि ये जो पर्दे की प्रथा थी या घूंघट की प्रथा थी बहुत प्राचीन थी भारत में, और प्राचीन हिंदू सामाजिक इतिहास में इसके कई उदाहरण प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही इस्लाम का आगमन हुआ तो इस प्रथा में बहुत अधिकता आ गई, और रीज़न ये था कि हिंदू जो हैं अपनी स्त्रियों को इन मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन्हें पर्दे में रखा करते थे। मुस्लिम जो स्त्रियां थी वो बुर्का ओढ़ती थी, और भारत में जो अभिजात वर्ग और मध्यम वर्गीय स्त्रियां थी वो भी पर्दा किया करने लगी। ज़्यादा इसका प्रचलन उस समय हुआ। श्रमिकों और किसानों की स्त्रियां जो थी वो सामान्यतः पर्दा नहीं करती थी, लेकिन इस्लाम के आगमन के पश्चात उनमें भी इस पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ।
हिंदुओं में बाल विवाह बहुत अधिक प्रचलित था और जैसे ही यहाँ पर सल्तनत की स्थापना हुई तो इसमें और अधिक तेज़ी आ गई और अधिक बाल विवाह किए जाने लगे, क्योंकि जो लोग थे उन्हें अपनी कन्याओं के अपहरण का भय लगा रहता था, तो इसीलिए बहुत जल्दी विवाह जो है कर दिए जाते थे। सती प्रथा उस समय प्रचलित थी और सामान्यतः जो उच्च वर्ग था उसके अंदर सती प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी, राजपूतों में भी ज़्यादा पाई जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि पति की मृत्यु के उपरांत पति को जो है उसके साथ सती हो जाना एक बहुत ही प्रशंसनीय और आदरणीय कार्य है। लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं था, ज़रूरी नहीं था कि जो विधवा है वो सती ही हो। वो उसके पास ऑप्शन था कि वो जो विधवा का जीवन है वो भी व्यतीत कर सकती थी, लेकिन विधवा का जीवन अपेक्षाकृत बहुत अधिक कठोर हुआ करता था। तो सामान्यतः स्त्रियां जो थी वो सती भी हो जाती थी, क्योंकि विधवाओं का जीवन जो है बड़ा ही दुखी हुआ करता था। जौहर प्रथा प्रचलित थी। हम लोगों ने हमेशा सुना है कि पद्मिनी का जौहर हुआ। हमीर के समय में जौहर हुआ रणथंभौर में अलाउद्दीन के आक्रमण के उपरांत। तो जौहर प्रथा जो थी वो राजपूतों में प्रचलित थी, सामान्यतः शासक वर्ग में प्रचलित थी। और अंतिम जो है उपाय के तौर पर जौहर प्रथा जो है उसका पालन किया जाता था जब युद्ध में किसी भी प्रकार की विजय के चांसेस दिखाई नहीं देते थे, तो उस समय स्त्रियों के द्वारा जो है सामूहिक रूप से जौहर का पालन किया जाता था। तो एक सामान्य सी स्थिति थी उस समय के समाज की।